हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे WPC पैनल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, फिर चाहे आपकी दीवार हो, सीलिंग हो या फिर आपका टीवी यूनिट हो, इन सब जगह पर आप WPC लूवर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी दीवार बहुत ही मॉडर्न और रिच लुक दे तो WPC लूवर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी दीवारें इस तरह से खूबसूरत दिखाई दे तो आप WPC लूवर्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये WPC लूवर्स होता क्या है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि अगर कोई 10 बाई 10 की दीवार है तो इन पैनल को लगाने का कितना खर्चा आ सकता है और पर स्क्वायर फीट इन पैनल को लगाने का कितना खर्चा आ सकता है। इसके बारे में भी हम वीडियो में एंड में जानकारी लेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की डिजाइन बनाने के लिए पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी का इस्तेमाल करने की वजह से इस डिजाइन को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता था। अब इस चीज का अल्टरनेट मान सकते हो WPC लूवर्स पैनल को, क्योंकि इस तरह की डिजाइन आपको WPC लूवर्स में भी मिलती है। जितना खर्च आपको WPC लूवर्स लगाने का आता है, उससे 3 या 5 गुना ज्यादा खर्चा लकड़ी डिजाइन बनाने का आ सकता है। जब भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, उसके ऊपर टर्माइट का भी असर हो सकता है। जहां तक बात आती है WPC लूवर्स की, तो इसके ऊपर पानी या टर्माइट का कोई भी असर नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे आपकी सीलिंग हो, दीवार हो, आपका घर हो, ऑफिस हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर हेल्थ क्लब हो, ऐसी सभी जगह आप इसका इस्तेमाल बिंदास कर सकते हो, बिना इस चीज़ की चिंता किए कि इसका कलर उड़ सकता है या फिर ये टूट सकता है या फिर इसके ऊपर टर्माइट का कोई असर हो सकता है। ये 100% वाटर प्रूफ होता है, इसके ऊपर सीलन या पानी का कोई असर नहीं होता है। फिर हमेशा की तरह मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहले सीलन का ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद जाकर आपको इन पैनल को या किसी भी काम को करवाना चाहिए। ज्यादातर इन पैनल फिनिशिंग जो है वो आपको वुडन टाइप फिनिश मिलती है। खास करके जो कलर्स है उनमें ब्राउन कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ग्रे कलर भी आपको यहाँ पर मिलता है, बीज कलर होता है, ब्लैक कलर भी इसमें अवेलेबल होता है। आप अपनी चॉइस के अनुसार और अपने डिजाइन के अनुसार आप इन पैनल का चुनाव कर सकते हो। वैसे WPC पैनल को जब आपकी दीवार या सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है तो आपको मॉडर्न लुक देखने को मिलता है, पर इससे भी आपको रिच और अल्ट्रा मॉडर्न लुक चाहिए तो आप जो है वो इस तरह की प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल जो है कर सकते हो। जब आप प्रोफाइल लाइट को WPC लूवर्स के अंदर लगा देते हो तो लुक बहुत ही जबरदस्त दिखाई देने लगता है। अगर हम WPC का कंपैरिजन वुड या फिर चारकोल से करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं। सबसे पहली चीज, ये 100% वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है। ये चीज आपको लकड़ी या फिर MDF में नहीं मिलती है। साथ में ये इकोनॉमिकल होते हैं। चारकोल शीट की अगर हम बात करते हैं तो इनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो इनका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है। MDF हो या फिर लकड़ी हो तो उनका इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होता है। साथ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। 100% वाटर प्रूफ होने के कारण ये वॉशेबल भी होते हैं। हालांकि इन्हें बार बार वॉश करने की गलती मत कीजिए। इजी टू क्लीन भी होते हैं और इनके ऊपर कोई भी पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो WPC पैनल होते हैं ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये फ्लेम रिटार्डेंट भी होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज जो हैं बाकी चीजों की तुलना में WPC पैनल में आपको ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं WPC पैनल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 9 फुट 8 इंच का ये पैनल होता है। उसके बाद बारी आती है विड्थ की, तो इस पैनल की विड्थ वो 6 इंच होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है थिकनेस, जिसके ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड होता है, जो कि अलग अलग साइज में मिलती है, जैसे 12 mm, 14 mm, 23 mm, 27 mm। इस तरह की अलग अलग थिकनेस आपको इस पैनल में मिल जाती है। अगर हम बात करें एक पैनल में आपको कितना एरिया कवर होता है, तो इस एक पैनल में आपका 5 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है और जो पैकिंग आपको मिलती है उसमें 15 पीस होते हैं, जिसमें कि 75 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है। एक बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें कॉस्ट की तो एक पैनल आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का मटेरियल ले रहे हो, उसके ऊपर खास करके ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए जो कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कॉस्ट जो है वो थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप 23 mm वाला पैनल परचेस करते हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। अगर आप 27 mm वाला पैनल परचेस करते हो तो उसका कॉस्ट 1500 रुपए से आगे स्टार्ट
होता है। तो अब जानते हैं अगर आपकी वॉल 10 बाई 10 की है तो उसके ऊपर इन पैनल को लगाने का क्या खर्च आ सकता है। तो इसके सिंपल पहले तो आपको उस दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें कॉस्ट मिल सकती है। तो जो दीवार है हमारी वो 10 फीट बाई 10 फीट की, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फुट। तो अब हमने दीवार का एरिया तो निकाल लिया। तो अब जानते हैं कि एक पैनल के अंदर हमारा कितना एरिया कवर होता है। तो जो WPC पैनल का साइज होता है 9 फुट बाई 8 इंच बाई 6 इंची, इज इक्वल टू आ जाता है 4 फुट बाई 8 इंची, यानी कि एक पैनल का अंदर आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि 5 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है। हमें सिंपल वॉल के एरिया से WPC पैनल के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले। तो वॉल का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर फुट डिवाइड बाई WPC पैनल का एरिया आता है 5 स्क्वायर फुट। तो 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 पैनल, यानी कि 20 पैनल हमें लगने वाले हैं इस वॉल को कवर करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं एक पैनल का कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे 800 रुपए, तो 20 × 800 इज इक्वल टू आ जाता है 16,000 रुपए, यानी कि 10 बाई 10 की वॉल को कवर करने का जो पैनल का कॉस्ट है वो आया है 16,000 रुपए। अब ये हो गया पैनल का कॉस्ट। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। वैसे तो 50 से लेकर 100 रुपए स्क्वायर फुट तक के हिसाब से लेबर रेट लिया जाता है, पर आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आपको 50 रुपए पर स्क्वायर फुट तक इसे लगाने का कॉस्ट आने वाला है। तो दीवार का एरिया है 100 फुट मल्टीप्लाई 50 रुपए का हमारा लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाता है 5,000 रुपए। और सबसे आखिर में हम कुछ क्लिप्स स्क्रू वगैरह जिनको जोड़ लेते हैं तो 1,000 रुपए का कॉस्ट हम मानकर चल सकते हैं। तो 16,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 तो इज इक्वल टू आ जाता है 22,000, यानी कि 10 बाई 10 की वॉल को अगर हम WPC लूवर्स लगाने वाले हैं तो हमें 22,000 रुपए से लेकर 28,000 रुपए तक खर्च आ सकता है, अगर हम क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल करते हैं जिनकी की थिकनेस 12 mm तक हो सकती है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाले हैं ये कम या ज्यादा हो सकते हैं मटेरियल थिकनेस और लोकेशन के अनुसार। एवरेज मान के चले तो 220 रुपए से लेकर 320 रुपए पर स्क्वायर फुट तक आपको WPC लूवर्स लगाने का खर्चा आ सकता है। तो अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो आप इनको हमसे भी मंगवा सकते हो या अपने यहाँ की मार्केट में ट्राई कर सकते हो वहां मिलता है या नहीं। तो किस किस के यहाँ पर ये पैनल मिल जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस पैनल को कहाँ लगवाने वाले हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।